हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज मतदान शुरू होने वाला है। 7 बज गए हैं और हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से प्रतिमा मिश्रा भी जुड़ रही हैं, जो आप पिछले कुछ दिनों से स्टूडियो में मिस कर रहे थे। जी प्रतिमा, आप ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग विकास। तो बिहार की जनता के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि 15 जिलों की 78 सीटों पर आज वोटिंग होगी और ये आखिरी चरण है, तीसरा चरण है, जो बेहद निर्णायक होने वाला है, जो बिहार की सियासी तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देगा। देखिए, इससे पहले की जो 2 चरण हुए उसमें आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आज जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जनता के बीच है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि आज जब वोट डाल दिए जाएंगे तो बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। बिहार विधानसभा परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें, आज 1204 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है। 2 करोड़ 34 लाख मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का आज प्रयोग करने वाले हैं। तो ऐसे में एबीपी न्यूज हर बार की तरह आज भी आपसे अपील कर रहा है कि आज अगर आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है तो घरों से बाहर निकले, जरूर वोट करें, क्योंकि आपका एक एक वोट बेहद कीमती है और वो बिहार की तस्वीर साफ कर देगा कि इस बार बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके की स्थिति होने वाली है। इस मौके पर हमारे साथ 2 खास मेहमान भी बने हुए हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी आपको करवा देती हूँ। मणिकांत ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कन्हैया बेलारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे भी लगातार हम बातचीत करेंगे, जानेंगे बिहार की तस्वीर क्या होने वाली है, आज क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत भी जुड़ गए हैं, प्रशांत से बात कर लेते हैं। प्रशांत, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त आप कहाँ मौजूद है और क्या तस्वीर? जी देखिए प्रतिमा, मैं इस वक्त पूर्वी चंपारण का जो जिला मुख्यालय है मोतिहारी पे मौजूद हूँ और यहाँ मैं एक आदर्श मतदान केंद्र है मध्य विद्यालय लोठाहा और बहुत खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया। अभी भी तैयारी चल रही है और मैं आपको इस मतदान केंद्र के अंदर ले चलता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या तैयारी की गई है। आप जैसे ही इसमें घुसेंगे प्रतिमा, आपको सुंदर बैलून दिखेंगे, ग्रीन जोन बनाए गए हैं और बच्चे अगर यहाँ आते हैं किसी मतदाता के साथ तो उनके लिए हाथी और ऊंट का जो एक बैलून है उसे उस रूप में बनाया गया है। जंगल सफारी का नाम दिया गया है, मतलब कोई मतदाता यहाँ पर आता है और उसके साथ कोई बच्चा हो तो वो एंगेज हो पाए और वो अपना समय व्यतीत कर पाए, उसके लिए जगह व्यवस्था की गई। अगर आप अंदर आएंगे तो और भी चीजों के इंतजाम यहाँ पर किया गया है। ये आप जो देख रही हैं, ये कोई मतदाता जब मतदान करने जाएगा तो उसे ऐसी तस्वीर दिखेगी। फूलों से सजाया गया है, बैलून से सजाया गया है। अगर किसी मरीज को कोई दिक्कत होती है तो व्हील चेयर का भी इंतजाम किया गया है। और अंदर अब आएंगे, अगर कोई मतदाता जब वोट दे के आएगा थोड़ा आराम करना चाहे तो चिकित्सा केंद्र, हेल्प डेस्क, बच्चों के खेलने की जगह बनाई गई है। और मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा प्रतिमा कि ये एक सेल्फी केंद्र बनाया गया है। आई एम ए प्राउड वोटर, मैं उस जगह पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कोई मतदाता अगर वोट देकर आएगा यहाँ पर खड़ा होकर एक तस्वीर ले सकता है, सेल्फी ले सकता है और उसमें मुझे लगता है लिखा हुआ है मैं प्राउड वोटर। तो चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां काफी की गई हैं। लोग आए, लोग मतदान करें और लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में आए और मतदान कर सके, ताकि लोकतंत्र में जो मतदान का अधिकार है, जो मताधिकार है, उसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा लोग कर सके। और उन्हें ऐसा करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर कई इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकती हैं। जहां तक राजनीति की बात है प्रतिमा, मैंने पूर्वी चंपारण एक ऐसा जिला है जहां बीजेपी ने पिछली बार तमाम खराब प्रदर्शन के बावजूद पूर्वी चंपारण जिले की सीटों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और यहाँ पर 7 सीटें, 12 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लिहाजा बीजेपी को इस बार भी यहाँ से काफी उम्मीदें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आपने बहुत ही शानदार रिपोर्ट सुबह सुबह हमारे दर्शकों को दिखाई। इससे खूबसूरत तस्वीर क्या होगी, देखिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए कि वो आए वोटिंग सेंटर्स पर, किस खूबसूरती के साथ वोटिंग सेंटर्स को तैयार किया गया। पोलिंग स्टेशन की तस्वीर जो प्रशांत दिखा रहे थे, मुझे लगता है इससे खूबसूरत पोलिंग स्टेशन मैंने खुद भी नहीं देखा है। बहुत तमाम इलाकों में हम भी घूमे हैं, तो अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में हमारे सहयोगी मौजूद है। जैनेन्द्र मुजफ्फरपुर से हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। जैनेन्द्र, क्या स्थिति, वोटिंग क्या शुरू हो चुकी है?
बिल्कुल प्रतिमा, वोटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि बिल्कुल शुरुआती वक्त है, इक्का दुक्का वोटर ही अभी मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। मैं मुजफ्फरपुर शहर का एक मतदान केंद्र है, डीएन हाई स्कूल, काफी जाना माना है इस इलाके में, वहां पर मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखाता हूं। सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात है। हालांकि इस बार सुरक्षा जो है वो असामाजिक तत्वों से कम और कोरोना से सुरक्षा का खतरा ज्यादा है, इसके मद्देनजर साफ सफाई भी यहां पर नजर आ रही है। और हम देख रहे हैं, चाहे वो सैनिटाइजर हो या फिर ग्लव्स हो, जो मतदान कर्मी हैं वो पूरी तैयारी के साथ यहां पर इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। मैं आपको कैमरा पर्सन अजय तिवारी जी से कहूंगा दिखाएं कि किस तरीके से एक बुजुर्ग अधिकारी हैं, उन्होंने फेस शील्ड भी लगाया हुआ है। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं कोरोना महामारी के बीच हो रहे चुनाव के। और आप वोटर हैं, आपने पहला मतदान किया है, नहीं आपने वोट डाल लिया है, आइए आगे आइए। तो मतदान केंद्र तक पहले पहुंचने वाले वोटरों में से ये एक है। किस मुद्दे पर आपने वोट किया? मैंने वोट किया है युवाओं के सरकारी नौकरी के लिए। आगे जो भी शहर में परेशानी आ रही है उस सभी परेशानियों को दूर करने के हेतु। ठीक है, जरा सबसे पहले तो वो निशान दिखाइए, वो गर्व का निशान। तो ये देखिए, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वोटर पहुंचने लगे हैं मतदान केंद्रों तक। और ये तस्वीर मतदान करने के बाद, ये नीली स्याही लगी हुई तस्वीर, आपने भी मतदान किया? आगे आइए आगे आइए आगे आइए। बड़े जागरूक नागरिक हैं आप, सुबह सुबह सबसे पहले मतदान करने पहुंचे जी। क्या अपील करना चाहेंगे बाकी लोगों से? बाकी लोग भी अपने घर से निकले और मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, इसे देना हमारा फर्ज है। और जो तैयारियां हैं, आपको कोई कमी तो नजर नहीं आई? सब कुछ दुरुस्त है, क्योंकि कोरोना के बीच में ये चुनाव हो रहा है। सब दुरुस्त है, एकदम दुरुस्त तैयारियां जी। और आपने किस मुद्दे पर मतदान किया? मुद्दा क्या होता है, अपना मतदान करने का एक था तो दे दिए। अच्छा चलिए ठीक है, बोले। तो ये दो वो लोग जो सुबह सुबह मतदान केंद्र पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, लोगों से भी कह रहे हैं कि आप अपने अधिकार का आज इस्तेमाल करिए, क्योंकि आज आपका दिन है। आप तय करेंगे कि मुजफ्फरपुर की किस्मत 5 सालों के लिए कैसी होगी, बिहार की किस्मत कैसी होगी। तो मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रतिमा, अच्छी बात यह है कि बंदोबस्त जो है वो पुख्ता नजर आ रहा है। देखते हैं दिन चढ़ता है तो किस तरीके से पूरे दिन का सूरत हाल रहता है। पल पल की खबर मुजफ्फरपुर से मैं आपको देता रहूंगा। जी बिल्कुल जयेंद्र, आप नजर बनाए रखें। एक मतदाता जिनसे आप बात कर रहे थे ना, बहुत मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा मुद्दे क्या होते हैं। जनता बहुत बखूबी जानती है कि मुद्दे क्या है और किन मुद्दों पर वो वोट देने वाले हैं। ये तस्वीर जो है वो 10 तारीख को जब नतीजा आएंगे तो साफ हो ही जाएगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी इस मौके पर बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं और कन्हैया बेलारी जी भी हमारे साथ हैं। मणिकांत जी, इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है, क्योंकि आज आखिरी चरण है, भारी तादाद में लोग वोट कर रही है, हम अपील तो कर रहे हैं, लेकिन आज स्थिति साफ हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी? तस्वीर तो निश्चित रूप से आज साफ हो जाएगी। और खास तौर पे ये जो आखिरी दौर का मतदान है, इसमें लोगों की नजर उस इलाके पर है जहां से ही जीत या हार की तस्वीर बन सकती है। वो इलाका है किशनगंज का, सीमांचल जिसे कहते हैं। वहां जो 3-4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, वहां 24 सीटों पर आज मतदान होना है। और वो जो 24 सीटें हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है। और ये वहां के मुस्लिम मतदाता आज क्या रुख अपनाते हैं, वो महागठबंधन की तरफ जाते हैं या कुछ हद तक बिखरते भी हैं या जेडीयू बीजेपी की तरफ जाते हैं, यही तय करेगा कि आगे किस तरह की तस्वीर उभरेगी। ये कॉन्फिडेंस कहीं डगमगाता हुआ भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की जब एंट्री हो गई तो जिस सीमांचल को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट यूपीए रही भी होगी, अब क्या उतना कॉन्फिडेंस जता पाएंगे? माइक जी। मैंने बिहार का दौरा किया और बहुत ही मैं घूमा इस बार, और मुझे लगा कि एक बदलाव की स्थिति है। लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के काम से भी खुश हैं, बहुत काम किया उन्होंने, टर्निंग अराउंड किया, और बीजेपी से नाराजगी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार से नाराजगी है। वो चाहते हैं बदले। और मणिकांत ने जैसा कहा सीमांचल के इलाका में, तो आपने ओवैसी की बात की, मुझे कहीं नहीं लगा कि ओवैसी इस बार फैक्टर है, बिकॉज वहां जो बहुलता है जिसकी अकलियत की, तो अकलियत
मैंने सॉलिड एकदम जो है रॉक सॉलिड जिसको कहते हैं, थोड़ा भी बिखराव आप नहीं देख रहे हैं? मैंने नहीं देखा। मैं चूंकि सीमांचल में 3 दिन रहा, हाँ, मुझे नहीं लगा कि इस बार है। इस बार उन्होंने तय किया है कि हमको बदलाव करना है, क्योंकि जो मुद्दा रोजगार का मणिकांत जी, वही हम बात करते हैं कि गुस्सा है, ठीक है, नीतीश के खिलाफ गुस्सा है, पर क्या वो इतना है कि विकल्प लोग तेजस्वी को चुने, ये आपको दिखता है? देखिए, इसी में तो कई जगहों पर शक की गुंजाइश बनती है। ये जो दूसरे और पहले दौर का मतदान था, पहले दौर के मतदान में जहां उभर के आया कि किस तरह से महागठबंधन को बढ़त है, दूसरे दौर में कई लोग हिचकिचाने लगे ये कहने से, और ये पता चला कि बराबर की टक्कर कई जगहों पर है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम से कोई एक गठबंधन इतना आगे आ रहा है, एक लहर की तरह पैदा हुई है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता जी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रुक कर लेते हैं विकास का। ओवर टू यू विकास। जी हाँ, बिल्कुल प्रतिमा, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बिहार के मतदाताओं से अपील की है ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की। प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए लोकतंत्र के पर्व में भाग लें ट्वीट किया है। पीएम मोदी की इस ट्वीट क्या किया वो हम आपको बता रहे हैं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जी हाँ, प्रधानमंत्री का ट्वीट फौरन तीसरे चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी की बिहार की मतदाताओं से अपील की है लोकतंत्र के पर्व में भाग में। पीएम ने लिखा नया रिकॉर्ड बनाए। साथ ही पीएम मोदी की बिहार की मतदाताओं से यह भी अपील कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए जब आप मतदान केंद्र पर जाएं, साथ ही मास्क का भी इस्तेमाल कीजिए। देखिए, पिछले 3 चरणों के चुनाव में हर चरण में प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके मतदाताओं से अपील की, लेकिन इस बार का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने लिखा है कि नए रिकॉर्ड बनाए चुनाव के दौरान मतदान का। सोशल डिस्टेंसिंग का हर बार उन्होंने अपील की, मतदान की हर बार अपील की, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि मतदान के नए रिकॉर्ड बनाए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बिहार के मतदाताओं से वोट देने की अपील की है। सीधे प्रतिमा का रुख कर लेते हैं पटना विधानसभा के सामने, उनके साथ कुछ मेहमान भी हैं। प्रतिमा जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए। कन्हैया जी, ट्वीट आया प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्प ट्वीट वो था जिसमें उन्होंने 4 पन्नों का एक लेटर ट्वीट किया, बिहार वासियों से अपील की कि मुझे नीतीश की जरूरत है। कैसे देखते हैं उसको? नहीं, वो तो बड़ा, उसको भी मैं उसी तरह देखता हूं कि उन्हें भी लगता है कि जमीन पर कुछ है, हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि नीतीश जरूरत है बिहार के लिए। उन्होंने कहा कि नीतीश जरूरत है। इसका मतलब क्या है कि चूंकि प्रधानमंत्री हैं तो उनके पास तो बहुत से सोर्सेस से इंफॉर्मेशन जाते होंगे, और नीतीश कुमार जी के पास भी आते होंगे। तब नीतीश जी ने कहा धमदाहा की सभा में कि यह मेरा आखिरी है, चुनाव आखिरी है। हालांकि उसको फिर दूसरे दिन हरिवंश जी जो हैं राज्यसभा के उपसभापति, उन्होंने या फिर उनके दल के लोगों ने इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, उसमें यह भी हो सकता है कि फिसल गया है कि आखिरी चुनाव है, यह आखिरी मेरी सभा है। जी मणिकांत जी, जब इनिशियली उन्होंने ये बात कही तो उसको उनके अगेंस्ट ही देखा गया, मतलब कि आप एक सभा में हैं जो आखिरी सभा है इस चरण के, जो मतदान होने थे उससे पहले। धमदाहा में आपने बोला कहीं ना कहीं कि भाई ये मेरा आखिरी चुनाव है तो जरा वोट दे दीजिए, लेकिन उसको जिस तरीके से विपक्ष ने इस्तेमाल किया उस पर फिर सफाई आने लगी कि कहने का मतलब कुछ और था, निकाला कुछ और गया। क्या इमोशनल अपील आपको यहाँ पर लग रहा है काम आएगी? देखिए, इमोशनल अपील काम आए या ना आए यह अलग बात है, लेकिन अब जो अगर इसको नकारेंगे, जिस तरह की बात उन्होंने कही और जिस अंदाज में कही, वो जो उनका बॉडी लैंग्वेज था जब उन्होंने ये कहा कि ये मेरा आखिरी अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला, ये सब जानते हैं कि उनके वो क्या सोच रहे होंगे। ये जो पूरे 3 दौर में जो होना है उसका आभास उनको हो चुका था, और ये इसलिए उन्होंने कहा कि सहानुभूति कुछ पैदा हो, उससे समर्थन कुछ मिल जाए, मकसद ये था। लेकिन अब अगर जब बात ये सामने आने लगी कि इससे तो नुकसान भी हो सकता है, तब बात बदलने की कोशिश में जुट गए जेडीयू के लोग। लेकिन ये बात बदलेगी नहीं, जो संदेश जाना था लोगों के बीच में वो गया, और ये बात बदलना जो है एक तरह से लगता है कि ये ऐसा तर्क है जिसको लोग मानेंगे नहीं। जी, जब बात होती है, क्योंकि आज आखिरी चरण का मतदान है, जिस तरीके की स्थिति अब तक बनी हुई है, किसी से बात कीजिए उनको लगता है क्लोज फाइट है, कोई भी क्लियर कट तस्वीर होते हुए नहीं देख रहा है। उसका रीजन कहीं ना कहीं आप मानते हैं जो अलग अलग दल अचानक अलग हो गए, पहले जो साथ थे वो अलग हो गए, उन्होंने कहा हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, फिर बागियों को भी टिकट देना, और चिराग पासवान कितना बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में आपको नजर आ रहा है? बहुत बड़ा
फैक्टर हैं। नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा कोई क्षति पहुंचा रहा है तो वह चिराग पासवान ही है। देखिए है क्या, और भी कई कारण हैं। जैसे एक कारण यह है कि भाजपा और जनता दल यू के जो वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड पर काम करते हैं, उनमें कोई तालमेल नहीं है, बिल्कुल तालमेल नहीं है। जनता दल यू वाले जो हैं वो भाजपा को बहुत ही कम वोट दे रहे हैं एंड वाइस वर्सा, इधर भी वही है। आप देखेंगे, आपको पता भी होगा कि कई सभाओं में जेपी नड्डा जी एक मीटिंग कर रहे थे आपको होटल में सिवान में, तो वहां पर तो जो एमएलए सिटिंग उन लोगों ने ये शिकायत की कि हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। तो चिराग पासवान बहुत बड़ा फैक्टर है और चिराग पासवान के साथ 4-5% वोट भी है, तो वो तो मैटर करेगा ही। बिल्कुल, तो कि चिराग पासवान को बड़ा फैक्टर मान रहे हैं कन्हैया बेलारी जी। इस बीच आपको बता दें कि आज 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट डालने जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला भी जारी है और एबीपी न्यूज पर चुनाव की सबसे विश्वसनीय कवरेज भी जारी है। एक छोटा सा ब्रेक। तो बिहार विधानसभा चुनाव पर एबीपी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे विश्वसनीय कवरेज लगातार जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का बड़ा बयान आया है। तीसरे चरण का मतदान आपको बता दें सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है। 15 जिलों के 78 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने ये कहा है, क्या कहा है आपको बता देते हैं। लिखा है कि ईडी से बचने के लिए पीएम का नाम लेने से बचते हैं तेजस्वी यादव। ये बड़ा आरोप लगाया है पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर, ये कहते हुए कि पीएम मोदी का नाम उन्होंने कभी इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो ईडी से बचना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का ही नाम लिया, जहां पर भी लिया। ये लालू जी की आरजेडी नहीं, ये युवराज आरजेडी है। तो ये पप्पू यादव ने बड़ा हमला किया है तेजस्वी यादव पर, कहते हुए कि ईडी से बचने के लिए पीएम मोदी का नाम नहीं लेते। क्या कहा एक बार सुन लो। जब बिहार भूख में नंबर 1, गरीबी में नंबर 1, बाढ़ और मौत में नंबर 1, प्रवासी मजदूर में नंबर 1, इकोनॉमी है ही नहीं, और सबने देखा 15 साल क्या हालात हो गए, तो जनता वोट क्यों दे। इन दोनों को पूरी पटकथा लिखी हुई है, बीजेपी के द्वारा पूरी पटकथा है। लोजपा के पीछे पटकथा, नीतीश को फिनिश करो पटकथा, महागठबंधन को तोड़ो पटकथा। यार जनता विपक्ष को क्यों वोट दे, सत्ता पक्ष को तो नहीं देगी, विपक्ष को क्यों वोट दे। जब किसी मुद्दे में विपक्ष नहीं होते, विपक्ष 5 साल 15 सालों से गायब है। तो कुछ इस तरीके से तेजस्वी यादव पर हमला किया है पप्पू यादव ने, ये कहते हुए कि ईडी से बचने के लिए पीएम मोदी का नाम नहीं लेते और हर मंच से अगर हमला करते भी हैं तो केवल और केवल नीतीश कुमार पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज पर बिहार चुनाव की सबसे विश्वसनीय कवरेज लगातार जारी।